तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, काफी देर हो गई है व्लॉग बनाए हुए, बस मैं वक्फे पे बनाता रहता हूँ। लेकिन मैंने कहा यार आज चलो कोई थोड़ी सी दिमाग में बातें चल रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। पहली बात तो ये है कि अब आप ट्रक नहीं देखोगे मेरे व्लॉग्स में, क्योंकि उस ट्रक को मैंने सेल कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती, बट कहने का मतलब ये उस ट्रक को मैंने लिया तो इसलिए था कि यार उसको मैं सदा तक चलाऊंगा, ये वो फलाना। लेकिन यार मसला ये हुआ, जब मैंने ये गाड़ी ले ली, कॉर्वेट ले ली थी, उसके बाद यार बस वो टेस्ला या कॉर्वेट चलती है। कॉर्वेट में ये होता है कि हम आइजन को तो लेके नहीं इसमें फिर सकते हैं, उसमें यही है कि फिर मैं और फिजा में अगर जाना है, मैंने जाना है, मैं ही चलाता हूँ। ये तो ज्यादातर मेरी इस पे ड्राइव होती है, या तो फिजा की गाड़ी हम यूज करते हैं जो टेस्ला और वो फिजा हर वक्त चलाती रहती है, या मैं वो यूज कर लेता हूँ। और वो इलेक्ट्रिकल है तो उसका सुकून ये होता है, कोई गैस स्टेशन पे नहीं रुकना, कोई सीन नहीं, घर से चार्ज करो निकल जाओ। इनफैक्ट उस पे हमने 2 ह्यूस्टन के ट्रिप पूरे किए हैं टेस्ला के ऊपर विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि टेस्ला जो है ना इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, तो उसमें बहुत लोगों को होता है कि यार रास्ते में रुक जाइए वो, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। यूएस के अंदर ना बकीज होता है, तो बकीज पे ना 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, 25 मिनट के 100% तक, तो वो बड़ा गुड सीन होता है। आप एक स्टॉप लेके ना निकल जाते हो। तो इसमें यही था कि हमारे पास 3 गाड़ियां थी, तो एक गाड़ी बस बाहर खड़ी रहता था, ट्रक खड़ा रहता था। अभी वो पीछे हेल भी पड़ी थी, ओले जिनको कहेंगे हम, तो वो भी ट्रक के ऊपर गिर रहे थे। मैंने कहा पता नहीं अब कुछ और आगे गिर जाए उससे पहले, फिर मैंने लगाया इसको और मैंने भेज दिया, उस ट्रक को निकाल दिया। और एक बाबा था बेचारा, वाइट बंदा था, बाबा था, चलता भी स्टिक के साथ था, वो आया था, उसने बड़ी मेरे से, लेकिन उसने इतनी बातें की मेरे से, इतनी बातें की अपनी जवानी से लेके ये वो, मैंने ये था वो था, लेकिन उस पर मैं बड़ा ही तरस आया था। फिर मैंने इसको ना चलो मैंने कहा यार ले जा, फिर तो उसको मैंने बेच बूझ के उसको निकाल दिया ट्रक को। तो ट्रक इज गॉन नाउ फॉर एवर। लेकिन वो ट्रक ये था कि मेरी पहली एक तरह की बड़ी गाड़ी है, बड़ी परचेज थी जो मैंने की थी, तो मुझे पसंद तो था वो बहुत ज्यादा ट्रक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वाज वेरी फन टू ड्राइव एज वेल। ऊंचा होता था, उस पर ट्रिप्स भी हम करते थे वगैरह। लेकिन वही बात थी कि यूटिलिटी जिस चीज की नहीं उसको क्यों खड़े रखना। नाउ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोगों को शौक होता है, चाहे चलाने वाले हो ना हो, उन्होंने 5-6 गाड़ियां भी रखी होती हैं, 4-5 भी रखी होती है। बट मुझे इस पॉइंट पे लगता है कि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पास गाड़ियां उतनी होनी चाहिए जितने चलाने वाले, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 गाड़ियां तो ऑब्वियसली अभी चाहिए होती है। जैसे अभी फिजा अपने निकल गई कहीं पे, तो मैं अपने काम से जा रहा हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे तो चाहिए होगी। तो उसमें ये सीन आ जाता है कि 2 गाड़ियां तो ऑब्वियसली। और कॉर्वेट को तो मैं नहीं बेचूंगा, ये तो मेरी अपनी यार बड़ी मनपसंद गाड़ी है, ऑब्वियसली इसको क्यों बेचना है मैंने। इससे तो दिस इज द कार फॉर फन, फॉर एवरीथिंग नाइस। इनफैक्ट अगर कॉर्वेट मैंने कभी सेल की ना, तो वो इसलिए होगा क्योंकि मैं या तो कोई बड़ा वर्जन ले लूंगा, ठीक है, लाइक मे बी Z06 ले लूंगा, मे बी ZR1, हु नोज, या फिर कोई इंशाल्लाह अल्लाह करे तो मे बी हु नोज वन डे फरारी 2, आप बस दुआओं में याद रखना। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल मेरा भी इतना दिल नहीं है गाड़ियों शाड़ियों पे। आजकल बस मेरा है कि यार ज्यादा बस बंदा ट्रिप्स करे, काम पे। अब आजकल मेरा ज्यादा काम पे बस फोकस होता है ज्यादातर, या फैमिली के साथ मैं आउटिंग कर लेता हूँ। तो मुझे आगे what, I'll tell you something about life. The more you start buying these things, the more you realize that the other things are important as well. But इसका मतलब ये नहीं कि आप एम ना करो अच्छी चीजें लाइफ में बाय करने के लिए। बहुत से लोग होते हैं वो कोपीएम पे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। वो कहते हैं नहीं हमें तो चाहिए नहीं है, हमें तो सिंपल सी जिंदगी है, वो फलाना। I mean maybe for 1 to 2% people that's true, but not all of them. Everybody wants nice things, right? And you should aim for nice things, but there's a fine line between getting lost in these nice things and just buying them once or twice, or maybe thoda aur, and appreciating the fact that you can afford these things. It's one of those things. बंदे का एक experience होता है भाई, गाड़ी चलाना, इसको लेना, अल्हम्दुलिल्लाह it was an experience. Waking up every day knowing that this is in my garage. For people who are very in their late class, वो तो मतलब फरारी चला रहे हैं, बुगाटियां चला रहे हैं, वो भी एक अलग लीग है भाई, इंशाल्लाह उसको भी टच करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि यार once a lifetime आपके एक एम होना चाहिए। और it doesn't even have to be like a car like Corvette. I mean it could be Audi A6 हो सकती है, A5 हो सकती है, आपकी Mercedes हो सकती है, मतलब कि जो भी आपका दिल है भाई, जो कि लग्जरी कार्स में आ जाती हैं। आपकी Cadillac हो सकती है, कोई भी हो सकती है, Dodge हो सकती है, Dodge Challenger। खैर मुझे गाड़ी बहुत पसंद है, लेकिन आप सबको पता है क्यों नहीं लेते लोग यहाँ पे अब, क्योंकि अपने कल्ले बॉयज की फेवरेट गाड़ी है, तो बस बात कहीं और चलेगी। लेकिन कहने का मतलब ये अभी बस ट्रक को बेच दिया है, सेल कर दिया है, बस ये 2 गाड़ियों में हम नजर आएंगे। बाकी एक और अपडेट ये थी कि अभी मैं जा रहा हूँ एक प्रोस्पेक्ट के पास, क्लाइंट के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया है व्लॉग में इनर सर्कल का तो है मेरा जो कम्युनिटी है, लेकिन उसके अलावा आई हैव आल्सो हैव पार्टनर्ड अप सोलर बिजनेस, राइट। सो यूजुअली क्या होता है कि जिन लोगों को घर पे सोलर चाहिए होता है उनको हम वर्चुअली ही कॉल पे लेते हैं, वहीं पे उनको उनको समझा के उनका काम शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मेरे एरिया में ही होते हैं ना, आसपास
पास होती है, मैं उनके घर ही चला जाता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं घर आके रूफ देखूंगा, इंस्पेक्शन इधर उधर करूंगा, चेक करूंगा तुम्हारा क्या बिल है, और मैं फिर वहीं पे इनको सोलर का सेट कर देता हूँ। तो इन पर्सन ज़्यादा अच्छा भी होता है, बंदा देख लेता है क्या है क्या नहीं है वगैरह, एंड इट्स जस्ट फास्टर फॉर मी। सो जस्ट मैं इन पर्सन जाता हूँ, उधर ही उधर डन करके डील, और फिर बस हम निकलाते हैं। और फिर हमने एक और मेरी कॉल है उसके बाद, तो मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ उस काम में यार, बस क्या करें। लेकिन इट्स फन मैन। और डोर टू डोर भी अक्सर हम कर लेते हैं शुगर लगाने के लिए। मैं मेरा एक बड़ी है सुफियान, उसके साथ कभी निकल जाता हूँ, डोर टू डोर हमने कर लिए वो। इट्स फन, आपको बातें भी सुनने को मिलती हैं, चाहे आप लाइफ में जितने मर्जी ऊपर चले जाओ ना, लोग आपको बातें रखते हैं। मुझे मेरा बड़ी सुफियान बताता, किसी ने उसके यहाँ पे गन भी रख दी थी कि यहाँ से निकल तो मैंने तो बातें ही सुनी है, बंदा कहता है नहीं निकलो यहाँ से, तुम कहाँ से आ जाते हो, ये वो फलाना। मैं कहा अच्छा भाई, मैं बस उनको ये कहता हूँ थैंक्स फॉर ट्रीटिंग मी लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इसलिए मैं अभी कभी कोल्ड कॉल्स भी करता हूँ, तो कोल्ड कॉल में भी लोग बातें बूतें सुना देते हैं, आप सोलिसिटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग इन सेल्स मैन। यू बहुत आपको एक टफ कहते हैं जिगरा चाहिए होता है चीजें करने के लिए, हर किसी के पास नहीं होती। और मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज से यूज टू होने के लिए, क्योंकि सबकी अपनी एक ईगो होती है, राइट। सेल्स का सीन ये है कि यू हैव टू बी परसिस्टेंट, राइट। अगर आप में से कोई देख रहा है अभी जो कि फैमिली वाले व्लॉग्स एंजॉय करता है, लेकिन कभी आप बिजनेस वगैरह का सोच रहे हो, आपने अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स पकड़ना है, आपको पार्डन माई लैंग्वेज कुत्तों की तरह पीछे पड़ना पड़ता है भाई। क्योंकि अगर आपको पता नहीं यार आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप रियली इस बिजनेस की हेल्प कर सकते हो, तो फिर परसिस्टेंट होना पड़ता है। बिकॉज लोगों के दिल में ये नहीं होता कि आज मैं सुबह उठूंगा तो अब्दुल मनान की मैंने सर्विस खरीदनी है, अब्दुल मनान से मैंने CRM खरीदना है, एड्स खरीदने हैं, या मेरे लिए एड्स रन करेगा, किसी का नहीं होता। आपको कन्विंस करना पड़ता है। सेल्स को ना बड़ा हेटेड समझा जाता है, बट इट्स वेरी रॉन्ग। देखो सेल्स इज लाइफ, लाइक हर चीज में आप सेल्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो कभी आप सोचो इस बात को, जब आप घर की कोई डील क्लोज कर रहे हो तो वहां पे आप नेगोशिएट करते हो सेलर से, वो भी सेल्स होती है। आप मार्केट प्लेस पे ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो, वो भी ना वे सेल्स है। आप सब्जी, आपकी अम्मी सब्जी लेने जाती हैं, फ्रूट वालों से बहस कर रही होती है, वो भी सेल्स है, ठीक है। हमारा प्रेसिडेंट जो है, जो स्पीचेस देता है, इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ, कोई भी हो गया, वो जब आपको स्पीचेस देता है, आपको कन्विंस करते हैं टू गो एंड गिव मी अ वोट, दैट्स आल्सो सेल्स, राइट। सेल्स इज लाइक द ट्रांजैक्शन दैट वी डू एवरी डे। अपने अब्बू से पॉकेट मनी की नेगोशिएशन करते हैं, दैट्स सेल्स। आप अपने कोई ग्रेड्स के लिए टीचर से नेगोशिएशन करो, दैट्स सेल्स। सेल्स इज बेसिकली मेकिंग अ चेंज हैपन, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जो मुझे पेरेंट्स भी देखते हैं वगैरह, कि यार अपने बच्चों को जरूर इस काम पे लगाओ और अर्ली ऑन लगाओ। मुझे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं अर्ली ऑन सेल शुरू करता, तो मैंने लेट शुरू किया, बट देर से आए लेकिन आए तो सही, बस ये वाला सीन है। लेकिन जो बच्चे यंग होते हैं ना, डेफिनेटली उनको कोल्ड कॉलिंग पे लगानी चाहिए, उनको रिजेक्शन फेस करनी चाहिए। जितनी आप रिजेक्शन लाइफ में फेस करोगे ना, मैं आपको सही बात बताऊं, उतनी आप कामयाब होगे। लोग कहते हैं ना आप हमें सीक्रेट सॉस बताएं, ये बताएं, वो बताएं, क्या है ऐसा तरीका, और फिर सारे आपको माइंडसेट करते रहते हैं। तो दे डोंट रियली टेल यू इन डेप्थ इन इट, बट दिस इज व्हाट इट इज। माइंडसेट टू गो एंड चेज आफ्टर क्लाइंट्स, राइट। पीछे पढ़ो उनके, कोई स्किल है, तुम्हें एड्स रन करने आते हैं, किसी का सॉफ्टवेयर हैंडल करना आता है भाई, तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी चीज आती है, आपको पीछे पढ़ना पड़ता है, लोगों को सैंपल्स दिखाने पड़ते हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है। ये दुनिया बड़ी टेंशन इकोनॉमी की तरफ चलेगी, और AI को कोई बुरी चीज ना समझो। AI आपकी हेल्प कर सकती है, आपको एड कर सकती है इन अ लॉट ऑफ वेज पॉसिबल। मुझे बहुत डे टू डे पे बेसिस पे AI हेल्प करती है काफी चीजों में। आई यूज अ लॉट ऑफ AI। एंड जो जॉब से लोग निकाले गए थे ना यहाँ पे अमेरिका के अंदर, ले ऑफ हुआ था ह्यूज, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो लोग AI को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। इट्स नॉट बिकॉज दे वर बैड नेसेसरली, बट जो लोग AI को यूज करते हैं उनसे 2-3 गुना ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। तो बस एक बिजनेस, कोई कॉर्पोरेशन को क्या चाहिए होता है भाई, दिस इज द रियलिटी। मेरे से किसी ने पूछा था कि क्या आप कभी जॉब में वापस जाओगे? यार अगर मैं जाना भी चाहूँ ना, मैं जा नहीं सकता। दिस इज व्हाट इट इज, एंड इट्स नॉट लाइक कि मेरी क्वालिफिकेशन ये ऑब्वियसली है भाई, लेकिन बात ये कि मेरे से जॉब होगी नहीं अब। एंड अगेन इट्स नॉट लाइक एनी ब्लो टू 9 to 5 जो करते हैं भाई, मैं रिस्पेक्ट ही करता हूँ, काम मुश्किल ही होता है 9 to 5 का भी। लेकिन कहने की बात है कि मैं ऐसा बंदा हूँ 9 to 5 कर ही नहीं सकता। मैं बैठ ही नहीं सकता क्यूबिकल में, मैं बैठ के एक मंडेन काम कर ही नहीं सकता। आई कैन नॉट लिव द सेम लाइफ डे इन डे आउट। फॉर 1 or 2 months इट माइट बी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बिजनेस में रोज आप सुबह उठते हो तो आपको ना घर से निकलना पड़ता है हंट करने के लिए। अगर हंट करके खाना नहीं लाओगे, उसका मतलब है आप रात भूखे सो रहे हो। सेल्स का फाइंडिंग क्लाइंट्स, ये भी यही सीन है भाई, अगर नहीं लाओगे तो आपको नहीं पता आप अपना अगले मंथ का बिल कब किस तरह पूरा करोगे। सो दिस इज लाइफ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, राइट। और ये अर्ली स्टेजेस होती है, उसमें 2-3 साल आपको लग जाते हैं टू ट्रूली सेटल इन। कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाता है, जो बहुत लोग तेज होते हैं भाई, होशियार होते हैं, वो जल्दी एक्सपैंड कर लेते हैं। बट मेरी सिर्फ एडवाइस ये है कि यार अपने आप को जलील करना पड़ता है इस काम के पीछे बहुत ज़्यादा, और रिजेक्शन को पर्सनली लेना भाई। लोगों की जिंदगी होती है, जो आपको रिजेक्ट करता है, अगर तो फोन पे रिजेक्ट करा उसने आपको देखा ही नहीं, अगर मुंह पे रिजेक्ट करा तो कोई नहीं आपको भूल जाएगा अगले दिन। तो
दुनिया भूल जाती है भाई, इसलिए कंटेंट भी मैं करता हूँ। कंटेंट लगा रहे हैं, देखो कितनी ग्रोथ हुई है मेरी। यूट्यूब पे बस स्लो होती है लेकिन यूट्यूब पे बंदा लगाता भी नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे देख लो आप मुझे कितना मैं ग्रो किया हूँ, टिकटॉक पे भी, इधर उधर, फेसबुक पे भी इवन। तो वो यही है कि यार अगर आप कभी कुछ चीज़ों का सोच रहे हो वगैरह, जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट, डोंट वरी अबाउट एनीबॉडी एल्स। आपको बताऊँ, अगर आप किसी को आइडिया पिच करोगे, शुरू में आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको फिनिश लाइन में सपोर्ट मिलेगी। इस तरह लाइफ की रेस नहीं शुरू होती गाड़ियों की, आपने देखा होगा, या मैराथन हो रही होती है तो शुरू में लोग गुब्बारे लेके खड़े होते हैं और फिर फिनिश लाइन में लोग गुब्बारे लेके खड़े होते हैं और बैनर लेके खड़े होते हैं, और बीच का रास्ता सारा डेड होता है। वो बीच का रास्ता है जो आपने पूरा करना है, और वो 90% लोग नहीं कर पाते। और वही तो सारी गेम है, जो स्टार्ट है वो भी गेम नहीं है ना, फिनिश लाइन गेम है। गेम है सारी स्ट्रगल की जो बीच में आती है। और एज अ बिजनेस ओनर ना, आप यू लिव इन डॉग ईयर्स व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस। लाइक जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में 7 साल का एक्सपीरियंस करोगे ना, बिजनेस लाइफ में आप 1 साल कर ले, तो आपको धोखे होते हैं, आपके साथ स्कैम्स होते हैं, रिजेक्शंस होती हैं आपके साथ, आपका लॉस हो जाता है, आपको नहीं पता होता अगला बिल आप किस तरह पूरा करोगे, डेट में चले जाते हो। ये सारी चीजें भाई, ये सारी चीजें ना नॉर्मली इंसान को 7 साल की 7 years ऑफ लाइफ टेन्योर में फेस होनी होती है। बिजनेस में 1 ही साल में आप पूरी कर लोगे, और मे बी अर्लियर। सो दैट्स व्हाई आई नो मैंने थोड़ी रेंट लंबी कर दी, लेकिन बस यही मैंने बताना था कि यार मेरे से लोग क्योंकि पूछते रहते हैं, यूट्यूब पे भी पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको एक बार ही बता दूं कि दिस इज द बिजनेस। बिजनेस इज नॉट जस्ट स्किल्स। ये नहीं होता कि आप एक स्किल कोई ऐसा आपको बता दे बंदा कि आप सीखो। मैं दुनिया का आपको नंबर 1 स्किल बता दूं, ठीक है, मैं नंबर 1 आपको अच्छा कर, आप अच्छे हो जाओ उसमें। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, आपने बिल्ड किया, आपने स्पीकिंग स्किल्स नहीं अपने अच्छे किए, लोगों से बात करना नहीं सीखी, कन्विंस करना नहीं लोगों को सीखा अपने प्रोडक्ट के बारे में, देन आप जितने मर्जी अच्छे हो जो किसी चीज में you're building a secret. That's what it is. That's why you see like आपको लगता है कि जो लोग डम है वो बहुत अमीर हो गए। They're not really dumb. They're smart people, but they're just smart in the areas that we were not told to be smart in. This is what it is. Like स्कूल लाइफ में आपको किसी ने बताया, और स्कूल लाइफ को बहुत डिग्रेड करते हैं लोग, बिजनेस गुरुज वगैरह दूसरे हैं, एंड आई डोंट थिंक कि कंप्लीटली डिग्रेड करना चाहिए स्कूल लाइफ को। स्कूल इज इम्पोर्टेंट, आई एम प्रीटी श्योर इट इज इम्पोर्टेंट। एंड अब मुझे नहीं पता आजकल क्या पढ़ा रहे हैं ऑल्दो, बट ये है कि एटलीस्ट O levels तक द एजुकेशन वाज वेरी गुड, A levels के बाद इट वाज ओके, एंड यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो बस, अब मैं क्या ही बताऊं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में से हार्डली कोई चीज़ याद होगी अपने सेमेस्टर में से, लेकिन O levels के मेरे से कोई भी आज तक सवाल पूछ ले, मुझे सारी चीज़ें याद है। A levels की भी मुझे चीज़ें कुछ याद है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू दैट एक्सटेंट। लेकिन साथ साथ अगर आपके बच्चे जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर कारोबारी वाली बातें कर रहे हैं, और अगर आप एज ए पेरेंट खुद कारोबार करते हो, तो अपने बच्चों को यार आप साथ लेके जाओ। ये देसी लोगों में बड़ा होता है जी, बड़े हैं तो बड़ों की बातों में नहीं आना चाहिए। वो हाँ, कुछ बच्चे होते हैं इस नॉइंग, बहुत तंग करते हैं, मतलब बंदे को दिल करते हैं एक शपाटू रखे उनको। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली सीखना चाह रहे हो, तो अगर आप धंधा कर रहे हैं कोई भी, तो उनको साथ ले जाओ यार, आप उनको डीलिंग सिखाओ। अगर आप लेट्स से इलेक्ट्रिकल कंपनी से बात करो, उनसे डील करो, अपने बेटे से कोई यार तू बात कर इससे, या लेट्स से कोई और डीलिंग करो। बाजार में आप जा रहे हो, अपने बच्चे को लेके जाओ, को तू आज सब्जी खरीदे से नेगोशिएट कर, पुट प्रेशर ऑन देम ऑन दिस काइंड। बुक्स उनको अच्छी अच्छी पढ़नी चाहिए, ठीक है, और बुक्स को अप्लाई भी करना चाहिए अच्छी इन्फॉर्मेशन को, और ये कुछ चीज़ें हैं, और इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। हमारे देसी पेरेंट्स को क्या होता है, रास्ता तक 100 बारी बताते हैं, तूने यहाँ से यहाँ जाना, और यहाँ से पल्ले पासे मुड़ के तो इधर खब्बे पासे मुड़ के, मतलब हम अपने बच्चों पे ट्रस्ट ही नहीं करते। माई पेरेंट्स वर ग्रेट ऑब्वियसली, बट दे ऑल्सो हैड दिस थिंग लैकिंग वेयर आई गेस, आई डोंट नो, इट वाज अ बूमर थिंग, लेकिन बच्चों में इतना ट्रस्ट नहीं था उन्हें कि ये अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। इट्स प्रॉब्ली वाज कमिंग फ्रॉम लव, बट समटाइम्स टू मच लव इन द रॉन्ग डायरेक्शन कैन ऑल्सो कॉज डायबिटीज, राइट। मीठा बहुत हो जाता है ना, तो हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन मेरे अब्बू ने कुछ चीज़ों में हमें रखा था, जैसे कहते थे कि अगर तूने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, चाहे 40 मिनट का रास्ता, तो खुद ही फिगर आउट करके आ, खुद ही रिक्शे पकड़ के आ, खुद ही धक्के खा के आ, ठीक है, खुद ही नेगोशिएट कर। वो उस तरह करते थे, इसलिए उन्होंने हमें बाहर अमेरिका भेज दिया था, व्हिच वाज अ बिग ब्लेसिंग टू बी ऑनेस्ट। और मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में गया था, आप लोग जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो फ्रॉम वेस्ट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी डेज, यू हैव सीन मी आई वाज ऑल अलोन। कितने लोनली डेज थे कॉलेज में, मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं था आसपास, मेरे कोई भाई नहीं थे। मेरे भाइयों ने पहली दफा मेरे कॉलेज तब देखा था जब वो ग्रेजुएशन पे आए थे मेरी, उनको पता भी नहीं था कहाँ जाता है। अगर मैं व्लॉग्स ना बनाता तो उनको तो कभी नजर ही नहीं आता मैं कहाँ जाता हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो लाइक ये वाली स्ट्रगल जरूरी होती है। हाँ जी, आप बड़ा रोते हो, आपको फैमिली याद आती है, आप वो तारे ज़मीन पर माँ वाले गाने सुनोगे, खैर मैंने नहीं सुने थे वो, कहने का मतलब आपको बहुत दुख होता है, बट दैट्स द स्ट्रगल यू नीड टू गो थ्रू टू बिकम समथिंग इन लाइफ, एंड
It's not easy, but if it was easy, everybody was doing it, so you should think of it as a blessing, right? I'm getting to do this hard thing that a lot of people cannot do, so it's a big blessing in itself if you know, अगर तुम इसके बारे में रियली सोचो। तो खैर, मैंने कहा कि एक ऐसे आपके साथ हार्ट टू हार्ट वाली लंबी बात टॉक बनाए सारी, और आपको ऐसे आपके साथ गपशप मारे, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं कि मेरे एज के लोग देखते हैं, मेरे बड़ी एज के भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे मिलते भी हैं अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कभी मैं ह्यूस्टन गया था, तो मैं वो गया था रेस्टोरेंट में, जिनसॉय है ह्यूस्टन के अंदर, उनके सारे वर्कर्स ने मेरे व्लॉग्स देखे हुए थे। तो अगर उनमें से कोई देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम, वो कह रहे थे कि यार आप ज़रूर हमारा बताना वगैरह। इट वाज अ गुड रेस्टोरेंट, जिनसॉय काफ़ी मज़े का था, डैलस में भी खोल रहे हैं, इंशाल्लाह उनको कवर करूँगा। सो वाज गुड, द फूड वाज गुड, बट कहने का मतलब है मुझे बहुत लोग यहाँ पे पहचानने लग गए हैं वगैरह, और मैं बहुत यू नो आई फील वेरी ब्लेस्ड। और जब भी आप आते हो सलाम दुआ लेते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहे होते कि आपकी रील्स देखते हैं, ये वो बहुत सीखते हैं वगैरह, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और देखो बात यही है, कामयाब लाइफ में वो होता है जो ट्राई करता है। एट दी एंड बस ये याद रखना, जो कोशिश नहीं करता ना, वो तो कह लो कि पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ रहा लाइफ की, ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं, यू नो, मैं अगर कोई उनको तरक्की की कामयाबी की बात बताता हूँ, जस्ट यू नो स्वाइप इट ऑफ, कहते हैं क्या बातें कर रहा है, ये तो खुद भी ऐसा, ये खुद भी ऐसा। मेरी लाइफ तो आपके सामने ओपन बुक है, एग्जाम्पल है भाई। और इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम के ऊपर फ्री गाइड्स देता हूँ बच्चों को, यू नो, $0 से $10,000 किस तरह बनाना है। मैंने पूरा एक HTML पूरी एक वो बनाई थी, लैंडिंग पेज बनाया था पूरा, और मैंने फ्री का दे दिया था। इनफैक्ट मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है अभी जो कल ही आया था, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। एक बच्चे ने कहा था कि ये देखो कि आप फ्री में इतना बता देते हो, तो इसमें ये भी नहीं होता कोई इनर सर्कल आए ना आए, मुझे नहीं इतना फर्क पड़ता। आएगा तो अच्छी बात है भाई, सीख जाएगा और हमारे साथ, नहीं आएगा तो मैं तो फ्री में भी सिखाता रहता हूँ। देखा करो वो चीजें जाके, सीखो, अप्लाई करो ये चीजें लाइफ में। जलील हो थोड़े से, मैं भी तो जलील हो रहा हूँ, मैं इतने पैसे बना के अल्हम्दुलिल्लाह मैं जलील हो रहा हूँ। मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ किसी के घर सोलर सेल करने, मैं डोर टू डोर भी करता हूँ, मैं कोल्ड कॉलिंग भी करता हूँ। तो आप लोगों के पास कौन सा बहाना है कि यार हम तो पता नहीं, यू नो, कौन से शहंशाह के घर से पैदा हो गए कि भाई हमारे पास तो स्किल है, लोग नहीं आ रहे। Nobody owes you anything, brother or sister, you're watching. This world is very cruel, and if you can survive in this cruel world with persistence and keeping a smile on your face, you have already won half the battle, let me tell you that. So बस ये मैंने कहा था, आज यापिंग व्लॉग है, बस ना इसमें आइजन है ना फिज है, वो तो अपना गेम है। और मैंने बताना था कि मैंने ट्रक बेच दिया है, तो ट्रक नहीं आपको नजर आएगा, ऑल्दो आई वाज अ लिटिल बिट सैड, लेकिन आई थिंक साल यूज करके मैंने उसको सेल किया, 1.5 साल यूज करके सेल कर दिया उसे। तो यार चीजें बहुत मुझे अब होता है कि मैं डिक्लटर करूँ। आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई जस्ट वांट द थिंग्स दैट जस्ट ऐड वैल्यू एंड यू नो फन, एंड दे आर फन टू हैव, राइट। बट that's about it for this vlog। अगर आपको इस तरह के और vlog पसंद है, गाड़ी में जाते हुए बात करें आपके साथ, तो ज़रूर डू लेट मी नो। मेरा दिल भी करता है, मैं कभी कोई अच्छी बातें होती हैं, यू नो, हो सकता है ये वीडियो देख के कोई बहुत कामयाब हो जाए आगे जाके। मुझे अक्सर इस तरह के भी मैसेज आए हुए हैं, किसी ने मेरी पुरानी मोटिवेशनल वीडियो इस तरह की देखी थी और वो बाद में जाके मुझे बता रहे थे कि यार हमने देखा, हम बड़ा, यू नो, हम उसके बाद बड़ी कामयाबी पे गए लाइफ की। तो मेरे लिए तो उससे बड़ी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कोई भी नहीं है, यू नो। सो या, दिस इज अबाउट इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खान, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई विल इंशाल्लाह सी यू गाइस in another vlog.